हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका। क्लास 9 साइंस चैप्टर सेकेंड में कुछ टॉपिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में चैप्टर सेकेंड के ही आगे के कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसकी एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे। डिस्पर्स्ड फेज मीन्स होता है सॉल्यूट। डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट। टाइप्स एग्जाम्पल। अगर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है और उसमें लिक्विड डिसॉल्व है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को एरोसॉल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। और अगर सॉल्वेंट गैस है और उसमें सॉलिड डिसॉल्व है तो ये भी एरोसॉल कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है और उसमें गैस डिसॉल्व है तो ये फोम कहलाता है। शेविंग क्रीम है एग्जाम्पल इसका। ऐसे ही अगर सॉल्वेंट लिक्विड है और लिक्विड उसमें डिसॉल्व है तो ये इमल्सन कहलाता है। पायस, मिल्क है, फेस क्रीम है, ये सब इमल्सन होते हैं। और भी ऐसे सॉल्यूशन है बट वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें सॉलिड डिसॉल्व है तो ये सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मड है। नेक्स्ट और भी इसके एग्जाम्पल हैं, फिर भी वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाते हैं। नेक्स्ट, फोम, सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन फोम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है फोम, रबर, स्पंज। नेक्स्ट, जेल, सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल जेल है अगर सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व है। जैसे जेली है, चीज़ है, बटर है। सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व है तो सॉलिड सॉल्ट बनता है। कलर, जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर से कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करें। इसके लिए कई प्रोसेसेस हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करने के लिए कई मेथड्स हैं। ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। ब्लू या ब्लैक इंक से कलर्ड कंपोनेंट को ऑब्टेन करना। प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन इज यूज्ड। इसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं? एवोपरेशन। टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। ब्लू या ब्लैक इंक से कंपोनेंट को, कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एवोपरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके लिए एक बीकर में कुछ वाटर ले लेते हैं और उसको एक स्टैंड पे रख देते हैं। उसके नीचे स्प्रिट लैम्प जला देते हैं और उसके ऊपर वॉच ग्लास में उस इंक को रख देते हैं। जब ये बीकर का वाटर गर्म होता है धीरे धीरे तो उसके ऊपर जो वॉच ग्लास रखा है वो भी गर्म होता है और उसमें जो इंक है वो भी गर्म होती है। उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे एवोपरेट हो जाता है और लास्ट में ब्लू या ब्लैक इंक का कंपोनेंट बचता है। ये वाटर है, ये बीकर, वॉच ग्लास, इंक
vapors. Step of obtaining color component from blue या black ink. Next topic है separation of cream from milk. The process of centrifugation is used to separate the cream from milk. मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं. इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड. लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं. दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग. जिस मशीन से इस प्रोसेस को किया जाता है उस मशीन को सेंट्रीफ्यूग मशीन कहते हैं. The basic principle of centrifugation is that the denser particles are forced to the bottom and the liquid being lighter remains at the top. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो फोर्स के कारण बॉटम की तरफ चले जाते हैं और द लिक्विड बीइंग लाइटर रिमेन एट द टॉप. और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं जिससे उसको सेपरेट कर लेते हैं. नेक्स्ट है सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड. दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करना. ऐसे लिक्विड जो आपस में इमिसिबल हैं, आमिश्रणीय हैं. द सेपरेशन ऑफ separating two immiscible liquid is carried out by the use of funnel. फनल की हेल्प से दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं. इसका फिगर लास्ट पेज पर है. इस टॉपिक के नीचे ही आप उस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा. एप्लीकेशन ऑफ फनल टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. ऑयल और वाटर के मिक्सचर को इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है सब्लिमेशन. दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी. इस प्रोसेस से हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें एक सब्सटेंस सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी रखता हो. उस मिक्सचर को एक वॉच ग्लास में ले लेते हैं और उस वॉच ग्लास को एक स्टैंड पे रख देते हैं. उसके नीचे बीकर जलाते हैं. उस वॉच ग्लास के ऊपर एक कीप उल्टी करके रख देते हैं फनल और उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देते हैं. ये वॉच ग्लास में जो मिक्सचर प्रेजेंट है उसमें मान लेते हैं इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मिक्सचर लिए हैं. तो अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसको जैसे हीट करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. और साल्ट का मिक्सचर लिए हैं. अब इसको जैसे हीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड वेपर में चेंज होगा. ये वेपर धीरे धीरे ऊपर जाएगा. ऊपर से यहाँ कॉटन प्लग है सो ये नीचे आएगा और धीरे धीरे ठंडा होके यहाँ देखिए सॉलिड के फॉर्म में जमा हुआ सॉलिडिफाई अमोनियम क्लोराइड. ये मिक्सचर आप अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट का मिक्सचर लिया गया था. इसमें ये वेपर्स आप अमोनियम क्लोराइड जा रहे हैं ऊपर. इन्वर्टेड फनल, कॉटन प्लग, चाइना डिश लिया गया. चाइना डिश में मिक्सचर को रखा गया है. एक बार फिर से सुन लीजिए. अमोनियम क्लोराइड और साल्ट के मिक्सचर को जब हम गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा और ऊपर से वापस आके यहाँ सॉलिडिफाई हो जाएगा. बिकॉज अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है. सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उस सब्सटेंस को हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो ये बिना डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है.
नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी, यूज टू सेपरेट दोज सॉल्यूट which dissolve in the same solvent। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ एक ही सॉल्वेंट में कई सॉल्यूट डिजॉल्व हैं तो उसको सेपरेट करने में करते हैं। यूज़ फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, कलर्स को सेपरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। द कलर्स विच आर मोर सॉल्वेबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड कलर्स गेट सेपरेटेड इन 2 लेयर्स। जो वाटर में मोर सॉल्वेबल होते हैं, विच आर मोर सॉल्वेबल इन वाटर राइजेस फास्टर, जो वाटर में मोर सॉल्वेबल होते हैं वो जल्दी से ही वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो वाटर में कम सॉल्वेबल होते हैं वो वाटर के द्वारा बाद में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इस मेथड में एक क्रोमेटोग्राफी पेपर ले लेते हैं और उस पेपर पे नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ एक पेंसिल से निशान की लाइन खींच देते हैं और इंक पेन से एक स्पॉट लगा देते हैं बीच में और एक जार में लिक्विड ले लेते हैं थोड़ा सा और उस जार में इस फिल्टर पेपर को लटका देते हैं। फिल्टर पेपर को इस प्रकार लटकाते हैं कि ये जो स्याही से स्पॉट लगाए हैं वो इस वाटर लेवल के थोड़ा सा ऊपर ही रहे। अब फिल्टर पेपर के द्वारा वाटर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। जो वाटर मोर सॉल्युबल इंक होता है वो वाटर के द्वारा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कम सॉल्युबल होता है वो बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से इसमें जितने कलर्ड कंपोनेंट होते हैं सब सेपरेट हो जाते हैं और सबके अलग अलग स्पॉट मिल जाते हैं। इस तरह से जितने भी इस इंक में कलर हैं सब सेपरेट हो जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।